नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 5वां प्रश्न तक बना चुके हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है आरोही क्रम में लिखिए दी गई परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में, और उसी आरोही क्रम को ही आप हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते क्रम बोला जाता है। और यदि अवरोही क्रम बोले तो अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग कभी भी परमेय संख्याओं को जैसे आपको बोल दिया, क्या बोला? आरोही आरोही बोला, और क्या बोले? अवरोही। ठीक है, अवरोही। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम हो गया, और अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है, अब हमेशा ये देखिए, बढ़ता और घटता कहने का मतलब ये है, कोई छोटा होगा तभी उससे कोई बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें छोटे और बड़े के क्रम को जमा कर लिखना है। आरोही बोले तो बढ़ता क्रम कहने का मतलब सबसे पहले थोड़ा इससे बड़ा होगा, है ना। पहले छोटा, उसके बाद फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इस तरीके से बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहला रहेगा, और घटते क्रम में क्या रहेगा? बड़ा पहले रहेगा, उसके बाद फिर इस तरीके से घटता हुआ क्रम आता जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो हमको करना क्या है, छोटा और बड़ा जानने के लिए हम लोगों को परमेय संख्या में उसके हरों को बराबर करना पड़ता है पहले। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जोड़ने या घटाने के लिए कर रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हर को बराबर करना है। जैसे आपका प्रश्न क्रमांक इसमें लिखा है 2/6, ऋण 4/12, ऋण 9/27 और ऋण 5/18। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 6, 12, 27 और 18 इसमें जो हर है वो अलग अलग है, 6, 12, 18 और 27। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाले पेयर में 9, ऋण 9 और ऋण 27 लिखा है, और जब भी ऋण 9 और ऋण 27 लिखा रहेगा, ठीक है बच्चों, ऋण 9 और ऋण 27, तो दोनों में क्या है? ऋण लगा है, और दोनों जब ऋणात्मक ऋण है तो क्या हो जाएंगे? कटकर धनात्मक हो जाएंगे, इसलिए 27। अब हमें इसका लस यदि निकालना है तभी तो हम लोग हर को बराबर कर पाएंगे। तो देखिए 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 निया 18, और ये तो जाएगा नहीं, फिर 2 से जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए 10 का 10, फिर 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा और 27 नहीं जाएगा। फिर अब हम लोग देख रहे हैं तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 तिया 9 और 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, ये तो 1 हो गया पूरा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार 2 है और 3 बार 3 है। ठीक है, अर्थात लस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से है। मतलब क्या है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमें इसके हर को 108 बनाना है। अब यदि हमको 108 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए क्रम से मैं सभी को लिखते जाता हूँ। देखिए अब मुझे 6 को 108 यदि बनाना है, 6 को 108 बनाना है, तब मैं क्या करूँगा, मुझे ये नहीं पता कि 6 से मैं किस संख्या का गुणा करूँ तो 108 मिलेगा। तब आप क्या करें, इस तरीके से इसको भाग दे लें पहले। ठीक है, तो 6 एकम 6, बच गया 4, और हो गया ये कितना, अब 8, 6 48। इसका मतलब मुझे
18 का गुणा। अब 18 का यदि मैं हर में करूँगा तो अंश में भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो गया 18 दूनी 36/108। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? क्या किया मैंने इसमें 18/18 का गुणा किया और 18/18 का जब मैं गुणा करूँगा इसमें तब ये क्या हो गया 2/6 18/18। तो 18 दूनी 36 और 18 छक्के 108। ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं 4/12 पर बात करूं तो आपको पता है 108 है। 108 को ही मैं अब 12 से मैं कितने का गुणा करूंगा ये मुझे पता नहीं है। तो 12 निया कितना होता है 108। इसका मतलब इसको मैं कितने से गुणा करूंगा 9 से। ठीक है 9/9। तो ये 9 चौक 36 तो ऋण 36/108। इसी क्रम में ऋण 9/27 के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका मान क्या हो जाएगा धनात्मक। क्यों होगा धनात्मक? क्योंकि दोनों आपस में जब भी हम लोग गुणा या भाग करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है ना। अब देखिए 27 का गुणा हम लोग कितने से करेंगे तो 108 बनेगा 4 से। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे पता करेंगे। तो 108 को आप 27 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा वो आपको, है ना, कि कितने से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 चौक 36 36/108। ठीक है। और उसी क्रम में अंत में है ऋण 5/18। तो 18 पंचे 90 होता है और 18 छक्के 108। तो 5 छक्के 30 और इसमें क्या लगा है ऋण, तो ये भी ऋण और 18 छक्के 108। ये देखिए यहाँ पर ये धनात्मक है 36 में, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा आपको लगेगा जो है वो कौन सा मिलेगा, जो धनात्मक 36 है। अब धनात्मक 36 में यहाँ पर दो मान हैं, एक ये वाला मान और दूसरा ये वाला मान। तब हम लोग लिख लेते हैं कि 2/6 और 9/27 आपस में क्या है बराबर है, इस तरीके से। ठीक है। आप चाहें तो माइनस को रहने दे सकते हैं लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, तभी वो क्या होगा प्लस वाला होगा। ठीक है। अब यदि आप इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 36 भी ऋणात्मक है और ये 30 भी ऋणात्मक है। तब मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मान को जो बड़ा संख्या होगा वही क्या होगा छोटा होगा। मतलब 36 यहाँ पर अंकिक रूप से बड़ा है लेकिन ऋण लगने की वजह से क्या हो गया छोटा हो गया। तब यदि मैं इसके किस पर बात करूं, बढ़ते क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा मुझे यही वाला लग रहा है। तो क्या हो जाएगा ऋण 4/12, उससे बड़ा कौन हो जाएगा ऋण 3/108 वाला कौन सा है ऋण 5/18 और बाकी इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 2/6 और बराबर में इस तरीके से लिख सकते हैं आप 9/27। आप चाहें तो ये 9/27 को ये यहाँ पर लिख सकते हैं पहले, उसके बाद में बराबर करके आप 2/6 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा एक ही होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। अब इसी तरीके से यदि आप प्रश्न क्रमांक 7 को बनाओगे तो प्रश्न क्रमांक 7 को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न क्रमांक 7 को बनाने के लिए ये यहाँ पर आप लोग ऋण लगा लीजिएगा, है ना, और इसको पहले लिख सकते हो क्योंकि ऋणात्मक वाला मान और धनात्मक का यदि आप लोग तुलना करोगे तो पहले क्या आ जाता है छोटा, यदि बात करें तो पहले ऋण वाला छोटा हो जाएगा उसके बाद फिर धनात्मक वाला। अब इसी क्रम में आपको प्रश्न क्रमांक 7 को लिखना है। करना केवल ये है पूरा मान निकालने के बाद जो क्रम से जमाने वाले रहोगे उसमें सबसे बड़ा वाला को पहले लिखोगे क्योंकि ये घटते क्रम है। ठीक है बच्चों। अब जब घटते क्रम है तो बड़ा वाला ही पहले आएगा, है ना, और जब बड़ा वाला पहले आएगा उसके पश्चात थोड़ा छोटा, उसके पश्चात थोड़ा छोटा, इस तरीके से करके आप लोग ये सवाल बना सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले हर को बराबर करना पड़ेगा और हर को बराबर करने के लिए आपको लसा निकालना पड़ेगा। लसा निकालने के पश्चात जो संख्या है हर में उसको लसा के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आपको जो लस आया है, जैसे 108 आया था, तो हर वाले मान से आप भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने से गुणा करना है, तब आपको वो संख्या उतना ही मिल जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया है? जूली ने कुछ कथन लिखकर अपने साथियों से पूछा कि मेरे द्वारा लिखे गए कथन सत्य है या असत्य है, जांचिए। तब आप ये देखिए, परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए, ये है संख्या रेखा और ये है जीरो। जीरो के बाद 1 2 3 4 इस तरीके से इधर दिखाता है, 1 2 3 4 इधर रहता है धनात्मक मान और इधर रहता है ऋणात्मक। ये राइट है और ये लेफ्ट है, मतलब ये दायां है और ये क्या है? बायां है। ठीक है बच्चों, इधर हमेशा धनात्मक मान दिखाता है और इधर क्या हो जाता है? ऋणात्मक वाला मान। अब मुझे ये बताइए, 57/23 जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? सामने में कुछ नहीं है, मतलब धन है, और जब धन रहता है तो कौन से साइड में जाता है? राइट साइड में। और यहाँ पर तो लेफ्ट की बात कर रहा है कि परिमेय संख्या 57/23 किसमें है? रेखा पर शून्य के बाईं ओर, तो इधर तो है ही नहीं, किधर है? ये वाली। इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, पहला सवाल। ठीक। दूसरा में, परिमेय संख्या ऋण 8/3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। क्या बोला है? परिमेय संख्या ऋण 8/3 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। अब यदि आप लोग परिमेय संख्या का इसमें क्या बना के देखोगे, संख्या रेखा बनाकर देखोगे, तो संख्या रेखा पर आपको बनाने से पहले इसका यदि ऋण और धन वाला मान क्या हो रहा है, यदि हल हो रहा है, तो क्या करोगे? ये देखो, ऋण 8/3 लिखा है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये धन धन हो गया, और धन धन हो गया तो ये इसके राइट साइड में जाएगा। ठीक है। और जब राइट साइड में जाएगा तो लिखा क्या है? शून्य के दाईं ओर स्थित है। इसलिए कथन क्या है? सत्य है। पहला वाला असत्य, दूसरा सत्य। प्रश्न क्रमांक 3 पर देखें। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, परिमेय संख्या 19/5 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। अब देखिए, ये मान क्या है? ऋणात्मक है, और जब मान ऋणात्मक रहता है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है, बाईं साइड में जाता है, दाईं साइड में नहीं जाता। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, तीसरा वाला। समझ में आया ना? अगर मान धनात्मक रहता तो हम लोग उसको दाईं ओर ले जाते, और चूंकि मान क्या है? ऋणात्मक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या 19/5 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। तो दाईं ओर स्थित नहीं होगा, ये कौन सी स्थिर ओर होगा? बाईं ओर स्थित होगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3। अब 4 पर यदि आप लोग बात करोगे, प्रश्न क्रमांक 4 पर, तो क्या लिखा है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 4 पर, प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, परिमेय संख्याएं 3/4 और ऋण 2/7 संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः दाईं और बाईं ओर स्थित है। अब देखिए, 3/4 जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है, इसलिए धन किस साइड जाएगा? तो क्या बोला है? क्रमशः दाईं ओर पहला वाला और बाईं ओर दूसरा वाला स्थित है, ऋण 2/7। तो ऋण 2/7 तो सदैव ही लेफ्ट साइड में अर्थात बाईं साइड में, और धनात्मक अर्थात 3/4 राइट साइड में जाएगा, अर्थात दाएं साइड में। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये प्रश्नावली आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग इसके आगे प्रश्नावली 3 पर बात करेंगे नेक्स्ट भाग में। ठीक है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करते रहिए। प्रश्न क्रमांक 7वां को बनाइए जितना जल्दी हो सके, है ना? हम लोग इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।